नमस्कार दोस्तों, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। सीरिया के बाद अब जो नेक्स्ट टारगेट होने वाला है वो है चाइना। देखो, सीरिया पर जो तख्ता पलट हुआ है, सीरिया पर जो ग्रुप है एसटीएस, उसने जो कब्जा किया है, एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि खाली एसटीएस ग्रुप है उसी ने किया है। सीरिया को जो कब्जा किया है वो है कुर्दिस्तान। जो बनाने वाले जो कुर्दिश है उन्होंने, जो सीरिया की जो रिबेल की आर्मी है उसने, और जो एसटीएस ग्रुप है उसने। अब क्या है ना कि इसके अंदर उइगर जो मुस्लिम है उनका भी योगदान है। तो वहाँ पर जो कब्जा किया है उसके बाद जो वहाँ के उइगर जो मुस्लिम है उन्होंने एक तरह से कसम खा ली है। उन्होंने बिल्कुल कसम खा ली है कि अब जो नेक्स्ट टारगेट होने वाला है वो है चाइना। अब आप सोचोगे कहाँ सीरिया, कहाँ चाइना, हज़ारों किलोमीटर की दूरी है बीच में, और ये कैसे पॉसिबल होगा? देखो मित्रों, ये जो पॉसिबल होगा अब मैं आपको बताता हूँ। जो ये सीरिया के अंदर तख्ता पलट हुआ है वो एसटीएस ने किया तो है, एसटीएस ने, लेकिन ऐसे ही नहीं किया है। इसमें पूर्ण रूप से योगदान अमेरिका का रहा है, और पूर्ण रूप से योगदान इजराइल का भी रहा है। इजराइल ने साफ कहा है कि, इजराइल ने वीडियो जारी करके ये कहा है कि ये जो सीरिया के अंदर हुआ, ये तख्ता पलट हम कब से करना चाहते थे, लेकिन इतने दिन से हो नहीं पा रहा था, अब हुआ है। तो इसके लिए हमने पहले से प्री प्लानिंग कर रखी है। तो ये सब कुछ प्लान के अंतर्गत हुआ है। पूरा सपोर्ट इसके अंदर चाइना का रहा है, क्षमा चाहता हूँ, यूएसए का रहा है। और यूएसए का अब ऐसा मानना है कि यूएसए अब जो एसटीएस ग्रुप है उससे बातचीत कर रहा है, और सरकार को लेकर के क्या रणनीति है उसके बारे में उसकी चर्चा चल रही है। देखो कितनी विडंबना की बात है। एक समय था जब यूएसए सबसे ज़्यादा मोस्ट टेररिस्ट ग्रुप उसको मानता था, एसटीएस को, और आज देखो वो चर्चा कर रहा है। ये सब जियोपॉलिटिकल खेल है। व्यक्ति सब अपने स्वार्थ के लिए, सारे देश अपने स्वार्थ के लिए अपना अपना ये कार्य कर रहे हैं। ठीक है मित्रों, तो ये जो अब जो मैंने ये इसराइल के साथ इसके क्या संबंध रहे, इसका मैंने पूर्व में एक वीडियो बना रखा है कि इसराइल ने जो कब्जा कर लिया, उस पर आप देखिए तो उसको पता चल जाएगा। तो अब जो क्या है ना कि चाइना चाइना के लिए जो ये उइगर मुस्लिम का जो ग्रुप है, इनका जो ग्रुप है, इसने चाइना पर हमला करने की कसम खा ली है। तो चाइना के लिए कहीं ना कहीं सिरदर्दी बन गई है। देखो, चाइना की एक चीज़ बहुत बढ़िया है, ये कहीं भी स्टेटमेंट हो तुरंत देता है, क्योंकि वहाँ पर ऐसी पॉलिसी नहीं है कि वहाँ पर सरकार क्या सोचेगी, दूसरे विपक्ष क्या सोचेगा, ये वो। वहाँ पर सरकार विपक्ष कुछ है ही नहीं। जो भी है, जो एक डिक्टेटरशिप है, और जो उनको करना है वो करना है। तो चाइना ने तुरंत इसका रिप्लाई दिया। चाइना ने कहा कि जो भी ताकत है, जो भी ग्रुप, ये उइगर मुस्लिम के जो ग्रुप है, जो भी है, ये हमारे ऊपर हमला करने की सोच रहे हैं और करने की सोच रहे हैं, तो ये मान करके चलिए, हम इनको बिल्कुल समाप्त कर देंगे, इनका नामो निशान मिटा देंगे, ऐसा चाइना ने कहा है। ठीक है मित्रों, तो अब जो चाइना ने कहा है, जो जो उइगर मुस्लिम है, ये क्या है ना कि जो ईस्ट चाइना जो है, ठीक है, उसको उसके भाग पर हमला करके और उससे कहीं ना कहीं अपने भूभाग को अलग करना चाहते हैं चाइना के। ठीक है, अब वहाँ पर उइगर मुस्लिम रहते हैं। ये बात सही है कि चाइना ने बहुत उन पर अत्याचार किया है, एक तरह से जिनोसाइड किया है उनका। लेकिन अब ठीक है, जो चाइना ने किया है वो किया है। अब क्या है ना कि ऐसा ये उइगर मुस्लिम करना चाहते हैं। ठीक है, अब जो उइगर मुस्लिम जो ये करना चाह रहे हैं, उइगर मुस्लिम ये जो करना चाह रहे हैं, इसमें ये अब कैसे पॉसिबल होगा? आप बताओ, इतने दूर जाना, इतने हज़ारों किलोमीटर जाना, फिर इनको जो करना, ट्रेंड करना। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये कि जो चाइना में जो ये जिनोसाइड हुआ था, इससे क्या है कि बहुत से उइगर मुस्लिम चाइना छोड़ छोड़ के भाग गए, और कहाँ चले गए? कुछ इराक चले गए, कुछ सीरिया चले गए, ऐसे अलग अलग देशों में चले गए, और वहाँ पर इन्होंने बंदूकें उठाना, तोपे वोपे चलाना, और ये सब एयरक्राफ्ट वगैरह, जो भी इनके जो इस तरह के जो होते हैं, तोप वगैरह, गोला बारूद जो चलाना, बंदूक चलाना, ये सब सीख गए, ट्रेंड हो गए। ठीक है, ये एक रिबेल्स ग्रुप के साथ रह करके ट्रेंड हो गए। अब ये ट्रेंड होने के बाद अब ये यहाँ आना चाहते हैं। इसमें इनका पूरा सपोर्ट करेगा कौन? करेगा, यूएसए करेगा। तो कहीं ना कहीं यूएसए एक तरह से बहुत बड़ी सिरदर्दी बनने वाला है चाइना के लिए, ये आप मान के चलिए। और देखो, ट्रंप जो आए हैं ना, ट्रंप और बाइडेन में एक अलग नीति थी। ट्रंप और बाइडेन के विदेश नीति में बहुत अंतर है। ट्रंप जो है वो चाइना को एक कंपनी की तरह मानते हैं, क्योंकि वो खुद भी बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। और जो बाइडेन है वो एक देश की तरह। तो बाइडेन का तो एक शुरू से ये रहा है कि चाइना से, कि कहीं ना कहीं उसके अगेंस्ट कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करनी है चाइना के अगेंस्ट, क्योंकि चाइना क्यों बहुत स्पीड से बढ़ता जा रहा है और यूएसए के लिए सिरदर्द बना जा रहा है। और ट्रंप का ये है कि ट्रंप को तो बस ये है कि बस ट्रंप का ये मानना है कि चाइना से कैसे भी करके रिलेशन को सही किया जाए, चाहे कुछ भी किया जाए। जो यूएसए का जो ट्रेड डेफिशिएट है, जो चाइना से बहुत अधिक बढ़ गया है, जो यूएसए को नुकसान हो रहा है ट्रेड जब से जो बढ़ रहा है, उसको कैसे भी करके कम किया जाए। अब
चाइना वैसे टेरिफ लगाने वाला था, लेकिन हाँ वो सही है, लेकिन चाइना ट्रम्प एक कंपनी की तरह देखते हैं और कंपनी को नुकसान नहीं होना चाहिए, ये ट्रम्प का मानना है। ठीक है मित्रों, ये मैंने आपको बता दिया। अब जो चाइना लेकिन जो चाइना है वो बहुत अधिक गुस्सा है, क्योंकि चाइना को पता है जो उइगर मुस्लिम और जो ग्रुप है इनका सबका सपोर्ट कौन कर रहा है, इन सबका जो सपोर्ट कर रहा है वो कर रहा है चाइना का जो सपोर्ट कर रहा है वो कौन कर रहा है, वो कर रहा है यूएसए। तो कहीं ना कहीं एक तरह से ये दिक्कत तो चाइना के लिए होने वाली है, और देखते हैं अब क्या होता है आगे। इससे जो रिलेटेड अपडेटेड वीडियो होगी मैं लाता रहूँगा, देखते रहने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।